खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पीडीएम मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि डंडा बरदार तालिबान अदालत में दाखिल हो चुके हैं। हर रुकावट को तोड़कर आगे बढ़ते हुए मुजाहिरीन को किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं है। ये तमाम तर खदशात पहले से ही जाहिर किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट पर हमले का दिन है। जो काम बरसों पहले इन्हीं करप्ट लोगों ने किया था, अब एक बार फिर ये वही दिन दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है। न लाठीचार्ज, न पुलिस नजर आई, न FC, न दहशत गर्दी का कोई मुकदमा बना, कोई वजीर सामने नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस बड़े तहम्मुल से ट्वीट कर रही है कि मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हो गए हैं, लेकिन ताहाल तमाम सूरत हाल पुरअमन है। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह पहले ही बता चुके हैं कि आज के एहतजाज के लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत सहूलतकार बनी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको हुकूमत की दोगली पॉलिसी और पीडीएम के सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई का अहवाल बताएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये मुल्क एक ऐसा लतीफा बन चुका है जिस पर सिर्फ रोया ही जा सकता है। अब तक शरपसंद अनासिर को लाकर जो तखरीब कारी की गई, फौज तलब की गई, रेंजर्स आई, लेकिन आज कोई भी नहीं आया। पीडीएम के मुजाहिरीन मुसलसल अदालत पर चढ़ाई कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस खुद कह रही है कि मुजाहिरीन जबरदस्ती रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हालात अब भी पुरअमन है। पुलिस सामने खड़ी तमाशा देख रही है, जबकि पीडीएम मुजाहिरीन अदालत का गेट फलांग कर रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। डंडा बरदार फौज जबरदस्ती पुलिस से तसादुम कर रही है, लेकिन वो इन्हें वेलकम कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की डंडा बरदार अस्करी फौज चढ़ाई पर चढ़ाई कर रही है, जबकि हुकूमत और इंतजामिया खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। जब तहरीके इंसाफ के लोग लाहौर से निकलते थे तो इस्लामाबाद पुलिस दूर इस्लामाबाद में मुतहरिक हो जाती थी। वहां से पुलिस आंखें दिखाना शुरू कर देती थी, जबकि आज तो इनके मेहमान आए हुए हैं। अब अगर तहरीके इंसाफ भी ऐसे हालात में एहतजाज करती है तो इनको रोकने के लिए क्या जवाब पेश किया जाएगा? इससे तो यही वाज़ेह होता है कि दफा 144 और 254 सिर्फ तहरीके इंसाफ के लिए नाफिज की जा सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज जमहूरी और गैर जमहूरी ताकतों के दरमियान जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। जो सारी जिंदगी जमहूरियत का नाम लेते रहे, जदोजहद करते रहे, आज वो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करके आखिरी रकत में ही नमाज तोड़ रहे हैं। मौलाना के डंडा बरदारों ने पहले सरीना चेक पोस्ट का गेट तोड़ा और सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई के लिए पेशकदमी की, लेकिन इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि खुद राना सनाउल्लाह बता चुके हैं कि पीडीएम के रेड जोन में एहतजाज के मामले पर अच्छी इतलात नहीं मिल रही। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान से मकाम तब्दील करने की दरखास्त की गई है, जिस पर वो हमें रात दीगर जमातों से मशवरा करके आगाह करेंगे। हमें अंदेशा है कि ये एहतजाज अगर शराय दस्तूर या रेड जोन में हुआ तो इंतजामिया ने बताया है कि इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम होगा, लेकिन यहाँ जमीनी हकायक बिल्कुल अलग है। दफा 144 की वजह से पीटीआई को पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन पीडीएम को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की सहूलत मिल रही है, जो आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात के अहम केस की समाअत कर रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत हो रही है, जबकि मुमकिना तौहीन अदालत और बाजमात नाअहलियों से बचने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रहे हैं ताकि अदालत को दबाव में लाया जा सके। हुकूमत ने पहले खुद कहा था कि धरने में कोई बदनज़मी नहीं होगी, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये धरना ही बदनज़मी और गैर आईनी पर मुश्तमिल है। आइन के मुताबिक आप अदलिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द धरना नहीं दे सकते, जबकि इन्होंने आइन तोड़ते हुए धरने की शुरुआत ही बदनज़मी से कर दी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सूबा पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त की समाअत कर रहा है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मुकदमे के दौरान आला अदलिया की तरफ से कोई सख्त हुक्म आ जाए। वज़ीर आज़म समेत काबीना नाअहल हो सकती है और इनको 7 साल तक जेल में डाला जा सकता है। इसी खदशे की वजह से पीडीएम टोला सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रहा है ताकि अदालत इनके खिलाफ फैसला न सुनाए। दोस्तों, इस गैर कानूनी और गैर आईनी धरने के खिलाफ पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान कर रखा है। जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकजी रहनुमा मुफ्ती अबरार ने इंकिशाफ किया है कि एक बात तय है कि जैसा मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि ये एहतजाज अपने मकासद पूरे करने के बाद ही खत्म होगा। इनके मकासद क्या हैं ये हम सब जानते हैं। इनका वाहिद मकसद यही है कि इनको सुप्रीम कोर्ट NRO दे दे और इन पर कोई नाअहली की कार्रवाई ना चले। ये इतनी घटिया सियासत कर रहे हैं कि बराह रास्त चीफ जस्टिस से इस्तीफा चाहते हैं ताकि इनका चहीता चीफ जस्टिस आए और इनको हर तरह का रिलीफ मिल जाए।
बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में कोई असूल नहीं है, इसलिए इसके बारे में कोई पेशगोई भी नहीं की जा सकती। पूरी दुनिया सोच रही थी कि इस हफ्ते ये मामलात हल हो जाएंगे तो पाकिस्तान सुख का सांस ले सकेगा, लेकिन इस हफ्ते होने वाले वाकयात मसले की हल की तरफ नहीं बल्कि क्राइसिस के बढ़ने की तरफ इशारा दे रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि बरसे इक्तिदार जमात एहतजाज कर रही है और खुद कानून तोड़ रही है। इससे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी और मजीद बढ़ेगी। ये सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और अभी लड़ लड़ के थके नहीं हैं। मसले का हल तभी निकलेगा जब ये लड़ लड़ कर थक जाएंगे। इस वक्त दोनों तरफ की सियासी जमातें और अदलिया इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, जबकि हमारा मुल्क डूब रहा है, मईशत तबाह हो रही है, हमारे हाथ सिर्फ तबाही के सिवा कुछ नहीं आ रहा। ये सियासतदान सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए पाकिस्तानी अवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे मुताबिक इन लड़ाइयों से कुछ नहीं होना, मुल्क को हल की तरफ जाना चाहिए। ये सारी सियासी जमातें खुद को बचा रही हैं। हमारे मुताबिक तमाम सियासी नुमाइंदे मिल बैठे और इस सूरत हाल से निकलने के लिए बामी रजामंदी से नुकात तय कर लें या फिर स्टैब्लिशमेंट सबको बिठाए। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट को भी एक फरीक समझा जा रहा है, जबकि दूसरा फरीक इसे आड़े हाथों ले रहा है, जो नेक शगुन हरगिज नहीं है। एक तरफ इनकी जाती सियासत है तो दूसरी तरफ इस मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और बका का सवाल है। हुकूमत और इंतजामिया मिल बांट कर खुद कानून तय करते हैं और फिर खुद इसी की खिलाफ वर्जियां करते हैं। बहरहाल, हालात जैसे भी हों, हमारी इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस वज़ीर-ए-आज़म या किसी दूसरी बड़ी शख्सियत को तौहीन अदालत पर नाअहल करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन पीडीएम ने दबाव डाला हुआ है कि ऐसा ना किया जाए। आज जब समाअत शुरू हुई तो तब भी चीफ जस्टिस ने इंकिशाफ किया कि इदारों को सीरियस थ्रेट्स हैं। बाहर क्या कुछ हो रहा है, आइन पर अमल दरामद जरूरी है, लेकिन ऐसे हालात में ये सब कैसे हो सकता है? चीफ जस्टिस के इन रिमार्क से यही साबित होता है कि चीफ जस्टिस ने असलहा और डंडा बरदार जत्थों का दबाव कबूल कर लिया है और अपनी जान बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा फैसला न सुनाया जाए जिससे इनकी फैमिली और इनकी अपनी जान को खतरा लाक हो। उम्मीद तो यही है कि आईन और कानून के मुताबिक सबकी नाअहलियां होंगी, लेकिन अगर सूरत हाल यही रही तो ऐन मुमकिन है कि कोई दरमियानी राह निकाल ली जाए और इन करप्ट तरीन अनासिर को एक बार फिर से रिलीफ दे दिया जाए। आखिर में हस्ब रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।